सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में मराठी कितनी जरूरी। जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करना ये बहुत गलत बात है। दो चार कान के नीचे रख दिए, माफी मांगो। माफी मांगने से क्या उसको मराठी आ गई? अपनी भाषा का गर्व होना ये अलग बात है, और दूसरी भाषा को, दूसरे लोगों को अपनी भाषा में जबरदस्ती बोलने वाला अलग बात है। तो ये गलत है। जो इस बारे में आवाज उठा रहे कि इसने मराठी में बात करना ही चाहिए, मराठी में ही बोलना चाहिए, उनको खुद को अगर 10 लोगों को बिठाया जाए तो 10 लोगों में से सिर्फ 3 लोग हैं ना मराठी पेपर ठीक से पढ़ पाएंगे। जो कर्नाटक का है वो कर्नाटक में जाएगा तो बोलेगा तुम्हारे राज्य में आके तुमने मुझे मराठी बोलने को सख्ती किया था, अभी आप कन्नड़ में बोलो तो ही मैं आपको माल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। हर एक प्रांत में जाके, हर एक राज्य में जाके आप लोग उनकी भाषा सीखने से बजाय सीखते आप जा सकते हैं क्या? तो ये तो संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मराठी में एक गीत है कि लाभले अमास भाग्य बोल तो मराठी। इसका मतलब होता है कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम मराठी बोलते हैं। लेकिन मुंबई और उपनगरों में रहने वाले तमाम ऐसे लोग हैं, खासकर उत्तर भारतीय पर प्रांतीय, जिन्हें अभी भी मराठी नहीं आती। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम जिस इलाके में, जिस प्रांत में, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ की जो लोकल भाषा है उसे हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए और बोलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब ऐसा करने में सहयोग के बजाय कोई बहुत सख्ती करने लगे तब गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और आजकल आपने मुंबई में तमाम ठिकानों पर देखा होगा कि राज ठाकरे की पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं, एक बार फिर से इसी तरह से मराठी को बोलने के लिए सख्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या किसी भाषा को गैर मराठी लोगों को सीखने, बोलने या प्रेरित करने के लिए इस तरह की सख्ती की जरूरत है या सहयोग की जरूरत है? ये मुद्दा आजकल बेहद गर्म है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है मुंबई की मशहूर महिला वकील एडवोकेट मंगल घरत मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बीजेपी की जो लीगल सेल है उसकी भी मुंबई की अध्यक्ष है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने वर्षों के प्रयास के बाद मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिल गया और ये निश्चित तौर पर यहाँ के सभी लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि यह प्रयास सफल हुआ। लेकिन आज जो सिनेरियो चल रहा है उसे देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में मराठी कितनी जरूरी। हाँ, महाराष्ट्र में मराठी इतनी जरूरी है कि जैसे अगर अपना शरीर है तो प्राण मराठी है। बिल्कुल, शरीर महाराष्ट्र है तो प्राण मराठी है। अगर वही ना, प्राण ही ना रहे तो महाराष्ट्र वर्ड नहीं रहेगा। तो इसके लिए और मराठी आना ये खाली एक भाषा की जरूरत नहीं है, ये अभी एक प्रशासकीय भी जरूरत हो गई है। क्योंकि आप देखिए, सारे के सारे महानगर पालिका हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो या फिर कोई भी कोर्ट के मामले हो, कोर्ट कचहरी के मामले, सभी जगह पे हमें मराठी कंपलसरी किया गया है। इसके लिए क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आता है, पिछड़ा वर्ग में जाति के हिसाब से नहीं बोल रही, जो पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं जानता उसको भी ये मराठी में सब वो एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर सकता है, बातचीत करके उसके जो प्रॉब्लम है वो समझ सकता है। तो इसके लिए मराठी आना तो मतलब बहुत जरूरी था। और अभी जैसे कोर्ट कचहरी में भी जाते थे, देखते थे कि सब चलता है तो इंग्लिश में चलता है। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे वकील ने जाके कुछ बोल दिया है और मुझे, लेकिन अभी का ये दौर है कि हमें हमारे क्लाइंट को भी जो उसकी भाषा है मराठी में उसको समझाना कि भाई आपने क्या लिखा है, हमने क्या बोला है, ये मराठी में उसको समझाना जरूरी है। ऐसी जगह पे अगर आप बोलोगे कि मराठी को नहीं किया जाए तो क्या, तो फिर अपना राज्य का, जो अपना महाराष्ट्र राज्य एक प्रगतिशील राज्य कहा जाता है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए
अपने देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस मराठी भाषा को एक अभिजात भाषा का दर्जा दिया है, बिल्कुल। जिससे कि क्योंकि महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है और इस राज्य में छोटी छोटी बातों के लिए कुछ किसी को मतलब कॉमन से कॉमन मैन को भी तकलीफ ना उठानी पड़े, ये उसका पीछे का बहुत कारण है। मराठी बोलने की जो शक्ति है उसे आप किस नजरिए से देख रही हैं? क्योंकि अक्सर जो देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीनों से आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिला सीखने का, समझने का। ऐसे लोगों पर जब सख्ती की जाती है तो एक तरह की अराजकता दिखती है। जी, एक्चुअली मैं किसी पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करना ये बहुत गलत बात है। इस सब के बाद में वो करते भी क्या है, माफी मांगो, माफी मांगो, बिल्कुल। दो चार कान के नीचे रख दिए, माफी मांगो, बिल्कुल। तो उसके मन में डिमांड की घटना भी जो हुई है, हाँ, उसमें यही हुआ है। माफी मांगने से क्या उसको मराठी आ गई, या फिर उससे अच्छा है, देखिए एक आप उसको बोलिए भाई आप मराठी में बोलने का कोशिश कीजिए, हम चाहते हैं कि आप मराठी में बात करें। अरे जरूर जरूर मैडम, हम आपकी बात याद रखेंगे। अरे जरूर जरूर सर, आपने जो बोला है हम उसके ऊपर गौर करेंगे, हम मराठी जरूर सीखेंगे। प्यार से बता के देख तो लीजिए, आप संविधान का अपमान क्यों कर रहे हो? संवैधानिकता ये बनाई गई है कि किसी भी राज्य का आदमी, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति कौन से भी राज्य में जाकर अपना रोजी रोटी कमा सकता है, वहां पे रहकर अपना वो गुजारा कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर संविधान ने उसको ये अधिकार दिया है और वो जहाँ पे जाता है वहां पे बाकायदा कोई टेररिस्ट या फिर ऐसे कोई छुपी गतिविधियां करने के लिए तो नहीं जाता, अपना पेट पालने के लिए, कमाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए जाता है। और जहाँ पे अगर वो ऐसे काम के अपने कामकाज के लिए जाता है तो उसकी भी, वो भी इंसान है, उसकी भी एक जरूरत है। वो भी बोलेगा कि हाँ भाई मैं अगर इन लोगों से दोस्ती करूं, इन लोगों से बातचीत आगे बढ़ाऊं, तो मेरे लिए, मेरे व्यवसाय के लिए, मेरी नौकरी के लिए ये ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और अगर हम लोग उनको प्यार से समझाएंगे कि भाई आपको ज्यादा मतलब मराठी में बोलना सीखना चाहिए, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मराठी में बोलना सीख जाते हैं। तो मतलब मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बोलते हैं मुझे, मैं आपसे हिंदी में बात कर लूंगा क्योंकि मुझे जब तक बात करना नहीं आता मराठी में, मैं हिंदी में बात कर लूंगा, तो उसको आंसर मराठी में ही देना। यस यस, बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या होता है, वो मराठी सुन सुन के ये कर करके, क्योंकि हिंदी और मराठी के वर्ड्स दोनों अक्षर बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत जो फर्क है वो फर्क सुन सुन के मिट जाता है, ठीक है ना। मैं तो अपने लोगों को बताना चाहती हूँ, और जो मराठी में बात ना कर सके तो उसको सिखाना, उसको बात करने के लिए बोलना, प्यार से बोलना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानती हूँ। आपको लगता है कि अगर इसमें सख्ती की बजाय सहयोग किया जाए, प्रेरित किया जाए कि जो भी अनजान आदमी है, जो भाषा नहीं समझ पाया है या नहीं सीख पाया है या नहीं बोल पाता है, अगर उसे सहयोग किया जाए, उसे प्रेरित किया जाए कि तुम मराठी में बोलने की शुरुआत करो, सीखने की शुरुआत करो, समझने की शुरुआत करो, तो आपको लगता है इससे बेहतर ढंग से और मराठी अपनाई जा सकेगी? 100%। आप एक बात देखिए, एक छोटा बच्चा रहता है, उसको उसकी माँ डांटती है, ए तू ये काम मत कर, तू मत कर, तू मत कर, वो वही जाके काम करेगा। लेकिन उसको है ना, उसकी माँ अगर बोलेगी, देख बेटा ये काम करने से तेरा ऐसा ऐसा नुकसान हो जाएगा, तू अगर, लेकिन तू इस काम करने की वजह से, ऐसा करने की वजह से अगर वैसे तरीके से करेगा तो तेरा फायदा भी हो जाएगा और तुझे मतलब सीखने को भी मिलेगा। तो बच्चा है ना 2 मिनट के लिए सोचेगा, इस बात के लिए मम्मी ने मुझे डांटा नहीं है। तो जो स्ट्रेटेजी एक बच्चे में होती है, वो हम सब में एक बच्चा जिंदा है। देखिए आप किसी को जाके उसका ये नहीं हट कर सकते क्योंकि उसको आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसकी सीखने की तैयारी नहीं। हाँ 2-4% लोग ऐसे हैं भी कि उनको सीखना नहीं है, जो मैं कहूंगा वही, तो वो अलग बात है। लेकिन आप 2-4% को छोड़ दीजिए, 95-96% तो लोग ऐसे हैं ना जो मराठी में सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और बहुत बार प्रयास भी कर चुके हैं वैसे करने के लिए। अगर इस टाइम पे अगर हम लोग उनको सख्ती करेंगे तो ये गलत बात होगी। और दूसरी बात,
कोई कोई जो लोग अभी अपना कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया है, महाराष्ट्र के बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर है कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गए, नौकरी धंधे के लिए है ना, 3-3 4-4 साल के लिए भी लोग ऑफिसर जो रहते हैं वो वो जाते हैं, तीन बिल्कुल। 3-4 साल के लिए आएंगे। बिल्कुल। अभी मुझे बताइए, अगर उसका काम उतना ही है हम्म, तो वो आएगा तो स्टार्ट में उसको आप बोलोगे "ए, मराठी मध्ये बोल, नहीं तो तुला कान फटेगा"। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करना ये बहुत गलत बात है। इस सब के बाद में वो करते भी क्या है, माफी मांगो, माफी मांगो, बिल्कुल। 2-4 कान के नीचे रख दिए, माफी मांगो। हम्म। तो आप उसके भाषा में उसको ये नहीं करो तो अपने राज्य की भी प्रगति नहीं होगी। हम्म। वो कुछ सिखाने आया है तो हमें उस लैंग्वेज में भी सीखना पड़ेगा। हम्म, देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज को भी 14 भाषाएं आती थी। हम्म, वो इसलिए नहीं कि वो अपने भाषा का आदर नहीं करते थे, वो इसलिए क्योंकि वो सब समझना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझने के लिए सारी भाषाएं समझना, अपनी भाषा का गर्व होना ये अलग बात है, बिल्कुल। और दूसरी भाषा को, दूसरे लोगों को अपनी भाषा में जबरदस्ती बोलवाना अलग बात है। तो ये गलत है। अब मेरा खुद का जो परिवार है, मेरे बड़े भाई और मेरी सिस्टर यहीं पे उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी शादी भी यहाँ पे हुई है, और वो पूरी फैमिली जो है वो प्योरली मराठी ही बोलते हैं, घर में भी रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात जब वहां पर आती है कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह का व्यवहारिक कोई केंद्र नहीं होना चाहिए, जो परप्रांतीय हो, जो सीखना चाहें उनके लिए एक अवसर मिले, वहां पर जाकर वो अपने लिए लोकल भाषा सीख सकें ताकि उनके कामकाज में व्यवहारिकता में आसानी। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हो भी सकती है। देखिए, महाराष्ट्र में अब अभी अगर हम लोग रहते हैं तो ये जाहिर है कि आपके अड़ोस पड़ोस में आप जहां पे भी रहने के लिए जाएंगे वहां पे 10 लोग महाराष्ट्रियन रहेंगे मिलेंगे, और 2 लोग कॉस्मो अलग बाहरी से लोग। ये बाहरी रहेंगे। अभी मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा हम प्रमाण बढ़ा देते हैं, 5 लोग बाहरी रहेंगे, 10 लोग, लेकिन 10 लोग तो महाराष्ट्रियन है ना, तो वो 10 हम महाराष्ट्रियन लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई आप हिंदी तो पढ़ते ही हो, आपको हिंदी की वर्णमाला तो आती है, तो खाली मराठी में हम लोग उसको, मैं अपने पड़ोसन को भी बोल दूं की तुला मराठी शिकायचंय ना, हे बघ मराठी आणि हिंदी मध्ये जास्त फरक नाही, मराठी आणि हिंदी मध्ये एवढा एवढाच फरक आहे, आहेच्या जागी हूं, है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इतने में ही वो समझ जाएगी। अच्छा अच्छा, अभी 1 2 3 आप गिनती भी देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 तक तो सही है, 5 को भी एक खाली बिंदी लगा दिया है, 6 ला 6, 7 तो बराबर है, 8 भी सही है, 9 भी सही, 9 भी सही है, 10 को और 10 है। तो मतलब गिनती में भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर यही हम लोग उनको खाली इतना से ट्रिगर करके समझा देंगे तो अरे वो तो मैजिक है, कुछ खेल समझ के वो सीखना चालू कर देंगे। तो इसको हम लोग ना ऐसा एक कॉम्पिटिटर के नहीं तौर पे नहीं, तो मतलब इसके अपने सौहार्द के क्षण पर लेना चाहिए कि हम लोग को उसको जबरदस्ती करके नहीं, प्यार से सिखानी चाहिए। सब लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में अभी प्रशासकीय लैंग्वेज भी मराठी हो गई है, तो आप भी चाहेंगे खुद भी कि भाई ये मराठी में अगर नोटिस मुझे कुछ आया या फिर मुझे मराठी में कुछ नोटिस देना है तो मैं क्या करूं, तो आप मराठी सीखना चाहेंगे। तो लेकिन जबरदस्ती करूं, जाओ नहीं सीखता हूँ, एक बार बोला उसने हाँ मैं सीखूंगा, प्यार से बताया तो हाँ, उसको टाइम दे दो, उसको बताइए कि हाँ भाई इतने टाइम में तुम आप महाराष्ट्रियन लैंग्वेज सीख जाइए। तो हो सकता है कि वो खुश होकर हाँ ठीक है, तो 2 बात समझाकर अच्छे से बताकर की जाए तो हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मारपीट, कान पकड़कर उठवाना और बिठाना, और एक तरह का टेरर क्रिएट करना कि याद रखो अगर यहाँ हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको नहीं लगता कि इस पूरे भाषा को लेकर भी एक तरह का अपमान पैदा कर रही है, एक तरह की जेलसी और एक तरह की घृणा पैदा कर रही है? यहाँ पे मैं थोड़ा पॉलिटिक्स की बात जरूर करूंगी सर जी। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व है जो इन पार्टी के लोगों के दिमाग में भी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व किसी छोटे मोटे 1-2 कार्यकर्ताओं को उनके दिमाग में ये शैतानी बात डालकर जो अभी हम लोग एक हो रहे हैं, बिल्कुल वो हम लोग की एकी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ
और हिंदू के ऊपर अभी जातिवाद खत्म होने को आया तो भाषावाद चालू कर दिया गया। ये असामाजिक तत्व है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि अभी आप जातिवाद को मान नहीं रहे हो। अभी हम जाति जाति में बंटवारे की कोशिश नहीं हो रही है। जातिवाद में अभी देखिए इतने केसेस नहीं आ रहे जातिवाद के, जो 2014 से पहले आते थे। तो अभी कैसे लड़ाया जाए लोगों को आपस में? तो भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पे अगर उन लोग को आप ये करेंगे, तोड़ेंगे, तो टूटने ही वाले हैं वो। तो ऐसे खाली है ना, कुछ असामाजिक तत्व अभी जागरूक हो गए हैं। तो मतलब ये ऐसे बाहर से आक्रामकता बढ़ाने के लिए अब इन लोगों में कुछ तो वाद लगाना चाहिए, कुछ तो इन लोगों में तकलीफ देनी चाहिए। तो पहले तो हिंदुओं को एक होने से रोको। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो भाषा के नाम पर उद्रेक हो रहा है, सख्ती हो रही है, ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की कोशिश है? बिल्कुल समाज को तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि देखिए अगर ये महाराष्ट्र में चालू हो गया तो इसी का जो महाराष्ट्र में इधर रिफ्लेक्शन हो गया पूरे देश में होने वाला है। क्योंकि जो कर्नाटक का है वो कर्नाटक में जाएगा तो बोलेगा तुम्हारे राज्य में आके तुमने मुझे मराठी बोलने को सख्ती किया था, अभी आप कन्नड़ में बोलो तो ही मैं आपको माल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है ना? यही बात यूपी में आप तो अपने हर एक प्रांत में जाके, हर एक राज्य में जाके आप लोग उनकी भाषा सीखने से बजाय सीखते आप जा सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि संविधान ने जो अधिकार दिया है, कहीं भी जाओ पूरे भारत में, कहीं का भी प्रॉपर्टी खरीदी करो, कहीं पे भी व्यवसाय करो। तो ये तो संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? बिल्कुल सरकार भी ध्यान दे रही है। ऐसे दौर में जब एक तरफ कॉन्वेंट की शिक्षा चल रही है, खुद महाराष्ट्र के 40% से ज्यादा बच्चे इस वक्त कॉन्वेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं और वो मराठी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके एजुकेशन पर उसका इंपैक्ट हो रहा है। ऐसी हालत में हम बाहर के लोगों को तो बोल रहे हैं कि आप सख्ती के साथ आप मराठी बोलिए, लेकिन हम अपने ही घर में मराठी परिवार बच्चों के साथ मराठी नहीं बोल सकते। आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये रिसेंटली मेरे एक दोस्त के बच्चे के साथ हुआ है एक स्कूल में। क्योंकि वो इंग्लिश बोल नहीं सकता है बच्चा, तो उसको उसके माँ बाप को बुला के स्कूल में बताया गया है कि आप बच्चे के साथ घर पे भी थोड़ा इंग्लिश में बोल लिया कीजिए, ताकि उसको इंग्लिश सीखने में आसानी हो। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, अगर ये बात है कि अगर बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए आसानी हो तो मराठी में बात नहीं घर में करनी चाहिए, तो आप बाकी के लोगों को कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? आप खुद ही घर में मराठी बात करना बंद कर देंगे। मेरा खुद का बच्चा भी, अगर मैं उसको पपीता या फिर ऐसा कोई फ्रूट काट के दूं, तो उसको ये ना उसके अंदर जो बीज रहता है, तो उसको वो बीज याद नहीं रहता शब्द। वो बोलता है मम्मी ये सीड है, इसको आप हटा के रखो, हमें एनवायरमेंट प्रोजेक्ट दिया गया है, हमें सीड से हमें प्लांट ग्रो करना है। और ये अभी मैं तो मराठी हूँ, तो मेरा बच्चा घर में आके मुझे ऐसे बोलता है मम्मी हे सीड बाजूला काढून ठेवा, आम्हाला प्लांटेशन साठी हे गरजेचं आहे। अभी ये देखिए, मैं मराठी हूँ तो मेरे बच्चे ने ऐसा ही बोलना चाहिए ना, हे बी बाजूला काढून ठेव, मला वृक्षारोपणासाठी ते ठेवायचंय। बरोबर। तो छोटे छोटे इसमें भी इंग्लिश वर्ड इजीली आ रहे। बिल्कुल। और ऐसे ही भाषा इवॉल्व हो रही है ना। हाँ, अभी मुंबई में आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों तक ये बम्बईया मराठी भी अलग है। हाँ, बिल्कुल। मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों मिलके जो बनती है वो बम्बईया मराठी है, जो हम खुद उसको एक संस्कृति के तौर पे हम लोग उसको ढाल चुके हैं। हाँ, अपना रहे हैं। बिल्कुल। बीच में ना एक ये भी चालू हो गया था कि बताइए ट्रेन में मराठी को क्या बोलेंगे। हाँ, बताइए पेढ़ा को मराठी में क्या बोलेंगे। इस तरह के फनी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। हाँ। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग है ना इसके ऊपर विचार विमर्श करें। मराठी एक इतनी प्यारी लैंग्वेज है, इसको मतलब एक बोलते हैं ना गॉड ब्लेस्ड, संत ज्ञानेश्वर माऊली ने कह के गए हैं, माझी मराठीची बोलू कौतुके तरी अमृताते ही पैजा जिंके। मतलब अमृत से भी ज्यादा वो मीठी भाषा है, और कोई उसको सीखना नहीं चाहेगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है, वहां पे सबको आना है, काम करना है। तो भाई अगर वो यहाँ पे आना है तो उनकी भाषा हमारी भाषा सीखनी भी पड़ेगी। वो उनके एक डेली काम का, एक दैनंदिन काम का एक हिस्सा है।
मेरे एक मित्र हैं संजय पाटिल, उन्होंने मुझे कुछ कहा था जब मैं उनके यहाँ प्रोग्राम एक अटेंड करने गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग घर में मराठी नहीं बोलते। सख्ती है कि बच्चे के साथ आपको मराठी भाषा में बोलना ही नहीं है। अच्छा, या तो आपको हिंदी में बोलना है या तो प्योरली इंग्लिश में बोलना है। और उस परिवार में इसी तरह से चलता है, बच्चे के माँ बाप इंग्लिश में ही बात करते हैं। इस तरह की सख्ती है। और ऐसे दौर में जब हम ये सख्ती जब हम बाहर करने लगते हैं, तब जो है वो सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, एक बार फिर से कुछ राजकीय लोग अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा साबित करने के लिए, अपने आप को भाषा का बहुत ज्यादा हितैषी दिखाने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हम लोग अभी जो स्कूल कॉलेज है, इतना उनको मराठी के बारे में आदर है, इतना सब है, तो उनके अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ते हैं? क्यों वो मराठी मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे? दूसरी बात, जो इस बारे में आवाज उठा रहे कि इसने मराठी में बात करना ही चाहिए, मराठी में ही बोलना चाहिए, उनको खुद को अगर 10 लोगों को बिठाया जाए तो 10 लोगों में से सिर्फ 3 लोग हैं ना मराठी पेपर ठीक से पढ़ पाएंगे, उसमें से 7 लोगों को भी मराठी पेपर पढ़ना नहीं आएगा, और उनके बच्चों को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मतलब मराठी सीखना चाहिए। अभी स्कूल में देखिए आप, सारे स्कूलों में मराठी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज कर दिया है, तो मतलब मराठी सीखना कंपलसरी है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, जो महाराष्ट्र में पले बड़े हैं वो परप्रांतीय है, जो कोई यूपी बिहार से रहेगा, कोई केरल से रहेगा, किसी भी राज्य से रहेगा, आप उनसे बात करके देख लीजिए, जो मराठी बात नहीं मतलब जो मराठी भाषिक है, महाराष्ट्रियन है, उनसे भी ज्यादा अच्छी मराठी वो लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मेरे सारे मराठी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ की बघा, मराठी आपण बोलतो, आपल्याला त्याचा अभिमान आहेच, पण आपल्या भाषेचा अभिमान जर आपल्याला सर्वांना जागवून द्यायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला आपल्या भाषेची जे सौहार्दपणा आहे, आपल्या भाषेची जी विनम्रता आहे, ती भाषा, ती विनम्रता आपल्याला लोकांना पोचवावी लागेल। आपल्याला त्यासाठी थोडेसे श्रम करावे लागतील, आपल्याला त्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करावं लागेल, आणि ते मारून करण्यापेक्षा जर प्रेमाने 2 शब्द मराठीमध्ये त्यांच्याशी बोलून केलं तर ते जास्त फायदेशीर ठरेल, आणि नक्कीच या मराठीसाठी लोक आग्रही होतील, परप्रांतीय जास्त आग्रही होतील। ही गोष्ट आपण सर्वजण लक्षात ठेवूया आणि या गोष्टीचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार करूया की संविधानाचा हक्क कुठेही कोणी मोडू नका, सर्वांना जगा आणि जगू द्या। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। विषय बेहद गंभीर था और इस विषय पर जैसा कि आपने स्वयं कहा कि मराठी बोलने के लिए अगर हम उसे प्रेरित करें, अगर परप्रांतियों को या जो लोग गैर मराठी लोग हैं, तो निश्चित तौर पर वो इसके लिए तैयार होंगे और वो सीखने, समझने और बोलने का प्रयत्न भी करेंगे। लेकिन जब हम सख्ती करेंगे तो उसके प्रति जाहिर सी बात है स्वाभाविक तौर पर नफरत पैदा होगी, और ये नफरत हमें और दूर करेगी और बिखराव पैदा करेगी। और मराठी भाषा की जो अहमियत है, उसका जो अस्तित्व है, यही है, वो सबको जोड़ कर रखने वाली भाषा के तौर पर, सबसे मीठी भाषा के तौर पर जानी जाती है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि सख्ती की बजाय, अपमानित करने की बजाय, कान पकड़कर उठवाने और बैठाने की बजाय उन लोगों को प्रेरित किया जाए जो अभी भी मराठी सीख समझ नहीं पाए हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर पर इन प्रयासों से हर कोई मराठी से प्रेम करने लगेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।